अब रुक करेंगे दूसरी महत्वपूर्ण खबर का, जहां बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को लेकर इन दिनों हरिद्वार में एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है, जिस पर कांग्रेस के नेताओं ने भी मोर्चा खोलते हुए कार्रवाई की मांग की है। दरअसल मदन कौशिक के खिलाफ साधु संतों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद से सूबे की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से जब मदन कौशिक पर लगे आरोपों से जुड़ा सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि वो तथ्यहीन सवालों के जवाब देना ठीक नहीं समझते हैं। उनकी दीवारों पर देखिए, ध्रुवीकरण की राजनीति में माहिर भारतीय जनता पार्टी अब जो है सनातन के प्रतीकों पर ही लगातार हमला कर रही है। चाहे केदारनाथ में आपने देखा होगा कि शंकराचार्य जी को जो है वीआईपी मानने से इनकार कर दिया, उनको कहा कि लाइन में लग करके आप दर्शन कीजिए। अब हरिद्वार में जो है उदासीन अखाड़े के संत मदन कौशिक पर भ्रष्टाचार के खुले आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो आंखें मूंदे बैठा है। उन पर आरोप है कि उदासीन आश्रम की जो जमीनें हैं, जो आश्रम की संपत्तियां हैं, उनको खुर्द बुर्द करने में माफियाओं से मदन कौशिक जी मिले हुए हैं। और राज्य से बाहर भी जो संपत्तियां हैं उदासीन आश्रम की हजारों करोड़ का घपला बताया जा रहा है। और संतों ने जो है जब आश्रम से जुड़े हुए एक कोठारी महंत थे, वो लापता हुए थे, त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री थे, तब भी सीबीआई जांच की मांग की थी। अब फिर प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके संतों ने सीबीआई जांच की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी को संतों की मांग मानते हुए तत्काल बड़ा उदासीन आश्रम की संपत्तियों से संबंधित जो भी मामला, उसकी सीबीआई जांच बैठानी चाहिए। और जो भी हरिद्वार के विधायक पर मदन कौशिक पर आरोप हैं, उस मामले में पक्षपात नहीं होना चाहिए। यही भाजपा का जो है असली चाल चरित्र चेहरा है कि संत लगातार मांग कर रहे हैं, संतों की मांग को अनसुना किया जा रहा है और संत ये आरोप लगा रहे हैं कि विधायक संतों को धमकाने का भी काम कर रहे हैं। तथ्यहीन आरोपों का मैं कोई जवाब नहीं देता हूं। और हमारे अगर ऐसा है तो पूरा रुड़की हरिद्वार की तो कांग्रेस बची नहीं आज की तारीख में। और अभी 2-3 महीनों के अंदर और बड़ा चमत्कार आपको सुनाई देगा। इसलिए कांग्रेस अपने आंतरिक विषयों को समझे, हमारे विषयों पर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी भ्रष्टाचार के विरोध उन्होंने कड़ा प्रहार की बात कर रखी है। 1064 जैसी भ्रष्टाचार के विरोध हेल्पलाइन शुरू करी हुई है और भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने अभी लगातार एक्शंस भी लिए हैं। अगर इसमें भी कोई ऐसी चीजें निकल कर आएगी जिस पर किसी भी प्रकार का संशय स्पष्ट हो जाएगा या कोई चीजें निकल कर सामने आएंगी तो इस पर भी निश्चित ही कार्रवाई होगी। तो आपको बता दें कि हरिद्वार में संत समाज मुखर हो गया है मदन कौशिक के खिलाफ। आपको बता दें हरिद्वार से विधायक है मदन कौशिक, जिन पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया गया है और संत समाज लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। वहीं इसी को लेकर अब कांग्रेस भी मोर्चा खोल चुकी है और कांग्रेस का भी यही कहना है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप मदन कौशिक पर लगे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। वहीं महेंद्र भट्ट जो कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो ये कहते हैं कि इस तथ्यहीन बात पर कुछ भी कहना सही नहीं होगा। पूर्व विधायक कांग्रेस मनोज रावत जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। धन्यवाद। सर, मदन कौशिक एक बार फिर जो है वो सवालों के घेरे में। इस बार संत समाज ने सीधे सीधे उन पर आरोप लगाए हैं, कांग्रेस भी उसका समर्थन कर रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे विषय के बारे में गहन जानकारी नहीं है, लेकिन अगर विषय में तत्व है तो परीक्षा जरूर होनी चाहिए और परीक्षण के बाद कार्रवाई भी होनी चाहिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के शासन में केंद्र से लेकर के और राज्य तक एक परिपाटी हो गई है कि कोई भी गलत काम उनका गलत काम नहीं होता। जो मैं आप सुन रहा था कि आदरणीय भट्ट जी कह रहे हैं कि साहब इसमें बयान देने लायक भी ये बात नहीं है। अगर हम ये कह रहे हैं नहीं है बयान देने लायक, आप परीक्षण कराइए और अगर आरोप सही हैं तो कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। मनोज रावत जी, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इसके बारे में कि संत समाज का ये कहना है कि जो मठ मंदिरों की जमीन है वो खुर्द-बुर्द करने का प्रयास न सिर्फ प्रदेश में किया गया है बल्कि प्रदेश से बाहर भी मदन कौशिक इसमें संलिप्त हैं और इसकी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। जब प्रदेश का संत समाज ही इस तरीके से किसी नेता पर आरोप लगाता है तो कितना बड़ा मैटर हो जाता है और किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए उन पर? देखिए, कोई भी आरोप संत समाज, पहले तो संत समाज के कौन कौन से अखाड़े के लोगों ने आरोप लगाया है
अखाड़ा अगर कोई भी आरोप चाहे संत समाज लगाए या साधारण व्यक्ति लगाए तो उसका प्राथमिक परीक्षण करके देखना चाहिए। अगर विषय की गंभीरता है तो उसको आगे परीक्षण के लिए जो आगे, मेरा कहने का मतलब यह है कि किस तरह का की जमीनों पर कब्जा किया गया है, उसमें पैसा किसका इन्वॉल्व हुआ है और उसमें और भी जो एजेंसी का अगर जरूरत पड़ी तो उनसे जांच करानी चाहिए। लेकिन ये जरूर देख लेना चाहिए प्राथमिक रूप से कि जिन लोगों ने शिकायत करी है उस शिकायत में कितना दम है। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन जब इस तरीके के मामले आते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी अब इसमें आवाज उठा रही है और ये कह रही है कि जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से मदन कौशिक पहली बार विवादों में नहीं आए हैं। क्या आपको लगता है कि उसके बाद भाजपा के अगर अध्यक्ष ये कहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष, की ये तथ्यहीन है, ये बातें कोई मायने नहीं रखती, तो ऐसा प्रदेश अध्यक्ष को कहना चाहिए था? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, लेकिन मैं भी अपनी बात पर कायम हूँ कि पहले देखिए जांच, प्राथमिक जांच होनी चाहिए, उसके बाद देखना चाहिए अगर तत्व है तो आगे के लिए जांच करनी चाहिए। ये किसी पर अनावश्यक आरोप लगाना भी एक अच्छी परंपरा नहीं, वो हमारे विपक्षी दल के जरूर हैं और अगर प्राथमिक जांच में बात सत्य पाई गई तो अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल मनोज जी, आप बने रहिए हमारे साथ केदार सिंह रावत जी भी पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। जी धन्यवाद, नमस्कार। सर, जिस तरीके से मदन कौशिक अब सवालों के घेरे में है और इस बार सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सबसे पहले संत समाज ने उनके खिलाफ आवाज उठाई है, कार्रवाई की मांग की है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, तो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का प्रश्न है। अगर साधु संतों के या आश्रम की, किसी भी आश्रम की संपत्ति को किसी ने कब्जा किया है या अन्य तरह से जो है रद्दोबदल किया है, तो ये तो जो है उस आश्रम को, संत को जो है सक्षम प्राधिकारी के पास जो है इसकी शिकायत करनी चाहिए, न कि मीडिया में जा करके इसका प्रचार करना चाहिए, क्योंकि ये तो राजनीतिक विषय नहीं है। किसी की संपत्ति को अगर किसी ने हत्याया है तो जाके प्रशासन के पास जो है उचित कार्रवाई करे। अदालतें हैं, प्रशासन है, वो जांच करेंगे, जांच के बाद जो है कार्रवाई होगी। सर, वो तो सीबीआई की मांग कर रहे हैं। अगर गलत किसी ने भी किया तो कोई भी हो। संत समाज ने यहाँ पर, केदार जी, यहाँ पर जो बड़ा उदासीन अखाड़ा है और जूना अखाड़ा है, उसके संतों ने लिस्ट जारी की है, मदन कौशिक की प्रॉपर्टी की पूरी लिस्ट जारी की है और सीबीआई जांच की मांग की है। जब ऐसा होता है तो सरकार से भी कहीं ना कहीं अपेक्षा रखी जाती है। संतों को जो है बजाय मीडिया में जाने के जो है सीबीआई के पास और सक्षम प्राधिकारी के पास जाना चाहिए ना। तो आपको लगता है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए? माना कोई बड़ा घोटाला निकलता है तो अपने आप ही मीडिया जो है सामने आ जाएगी। अब क्या मतलब, संत ये समझते हैं कि मीडिया जाके जांच करेगा या मीडिया जाके कार्रवाई करेगा? हाँ, ये तो है कि भाई जो सक्षम प्राधिकारी है वहां जाके जांच के लिए आवेदन करना चाहिए और जांच अगर सही है तो जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सर मीडिया ही नहीं बोल रही, अब तो कांग्रेस भी इसी डिबेट में कूद पड़ी है कि जो देखिए, अब कांग्रेस बीजेपी में, वही तो कह रहा हूँ कि ये राजनीति का प्रश्न है कि मीडिया का एक उसका पॉपुलैरिटी का प्रश्न है। अगर किसी बात को हम प्रसारित करना चाहते हैं तो हम मीडिया के पास जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, पत्रकार सम्मेलन बुलाते हैं कि अगर किसी बात को प्रचारित करना है राजनीतिक रूप से, लेकिन अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है, कोई संपत्ति जो है हटकी गई है, संपत्तियों की हुई है, तो वो तो जो है न्याय के लिए जो है प्रॉपर उसमें जाना चाहिए। ठीक है, मनोज रावत जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज रावत जी, माफ कीजिएगा, केदार सिंह रावत जी ये कहते हैं कि मीडिया के पास अगर ये पहुंचा है तो ये उनका व्यक्तिगत मैटर है और उनको खुद सीबीआई तक जाना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, जो विधायक हो, उसमें अगर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं तो क्या पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए इस पर? देखिए, जो मुझे सबसे बड़ी बात इसमें लग रही है, भाई हमारे बड़े भाई आदरणीय पूर्व विधायक केदार सिंह जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि संपत्ति अपनी व्यक्तिगत होती है। अगर संपत्ति किसी की कब्जा हो रही है तो उसको कानून का सहारा लेना चाहिए। जो मतलब कानून में रास्ते हैं उसके, अब प्रशासन है चाहे कोर्ट है, उनके पास जाकर के भी तो इन चीजों को रखना चाहिए। साहब, हमारी संपत्ति का यहाँ ये नुकसान हो गया, ये कब्जा हो गया है। मुझे तो देखिए, मुझे बुरा न माने, भाजपा में अंदर खाने कलह बहुत ज्यादा है,
और ये हमारे मदन कौशिक जी की का पहले एक बार बलि इनकी चढ़ चुकी है। मुझे लग रहा है इनके कुछ अच्छे दिन आ रहे हैं, तो उनके अच्छे दिनों को जो अच्छे दिन आने की जो संभावना होगी, भाजपा का अंतरकलह मुझे इसमें दिखता है। वरना वो पार्टीज को अगर कुछ गलत उन्होंने किया तो सक्षम जगहों पर जाकर के, सीबीआई की नहीं, मुख्यमंत्री जी के पास जाकर के मांग करनी चाहिए कि एसआईटी बनाएं या कुछ बनाएं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इस बेला में कि जब सरकार में कुछ परिवर्तन की गुंजाइश है, तो मुझे जो सबसे बड़ा अंदेशा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का अंतरकलह है, और जो इनके ही लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये इनके अंतरकलह की बातें हैं। जी, केदार सिंह रावत जी, अंतरकलह की बात सामने आ रही है। मनोज रावत जी कह रहे हैं अंतरकलह की वजह है, और देखा गया है कि जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे उसमें मदन कौशिक पर आरोप लगे थे कि कहीं ना कहीं घपलेबाजी हुई है, उनको पद से हटा दिया गया था और नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे। अब इस तरीके के आरोप उन पर लग रहे हैं, तो क्या डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत जांच नहीं होनी चाहिए पार्टी की तरफ से? नहीं, पार्टी की तरफ से तो वो एक अलग बिंदु है कि पार्टी को अपना कोई भी सदस्य है, अगर उसके खिलाफ कोई आरोप लग रहे हैं तो पार्टी को अपने स्तर से जांच करनी चाहिए। लेकिन साधु संतों की अगर संपत्ति को हड़पा गया है, कब्जाया गया है, तो उनको जो है उचित माध्यम में जाना चाहिए। जैसे अभी मनोज भाई कह रहे थे कि प्रशासन के पास जाएं, डीएम के पास जाएं, कोर्ट में जाएं और मुख्यमंत्री के पास जाएं अगर सीबीआई से जांच करवानी है। तो ये बात है। अब उसको राजनीतिक रूप से तो मुझे लगता है मनोज भाई ने सही जो है विश्लेषण कर दिया, उसका ऑपरेशन करके वो सही मर्ज जो है वो सामने निकाल दिया कि ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, अपनी बात रखने के लिए।